गुड मॉर्निंग 5th AB बच्चों। आज हम लोग अपना लेसन 10 चेतक की वीरता। बच्चों एक ये कविता है ना। और देखो कितना अच्छा सा लग रहा है। इसका मतलब ये देखो, यहाँ पे चित्र पहले देखो, समझो कि ये घोड़ा है, इसका नाम चेतक है बच्चों। और ये बहुत मशहूर घोड़ा है। अगर घोड़े का नाम आता है तो ये चेतक का नाम भी आता है। और ये महाराणा प्रताप का घोड़ा था, सही है। और ये युद्ध का मैदान है ये सब। अब देखें क्या है इस कविता से संबंध में। और इस कविता को किसने लिखा है? श्याम नारायण पांडे। किसने लिखा है? श्याम नारायण पांडे। जब आप कविता का नाम याद करेंगे, लिखेंगे, तो आपको उनके कवि का भी नाम लिखना चाहिए, ठीक है। चलिए हम लोग पढ़ते हैं अपनी कविता को। रणबीर चौकड़ी भर भर कर चेतक बन गया निराला था। राणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा का पाला था। हम एक एक पैराग्राफ को दो बार पढ़ेंगे और बहुत ध्यान से सुनना बच्चों। और ये आपकी पुस्तक में कलरव भाग 5 आपकी पुस्तक में है। और सबसे बड़ी बात ये दीक्षा ऐप पे ये बुक है। अगर नहीं खरीद पाए हो तो उसमें दीक्षा ऐप आपने डाउनलोड किया है, उसमें आप जाके देख सकते हैं। फिर से पढ़ रहे हैं, सुनना ध्यान से। रणबीर चौकड़ी भर भर कर चेतक बन गया निराला था। राणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा का पाला था। गिरता ना कभी चेतक तन पर, राणा प्रताप का घोड़ा था। वह दौड़ रहा अरिमस्तक पर, या आसमान का घोड़ा था। गिरता ना कभी चेतक तन पर, राणा प्रताप का घोड़ा था। वह दौड़ रहा अरिमस्तक पर, या आसमान का घोड़ा था। जो तनिक हवा से बाग हिली, लेकर सवार उड़ जाता था। राणा प्रताप की पुतली फिरी नहीं, तब तक चेतक मुड़ जाता था। जो तनिक हवा से बाग हिली, लेकर सवार उड़ जाता था। राणा प्रताप की पुतली फिरी नहीं, तब तक चेतक मुड़ जाता था। कौशल दिखलाया चालों में, उड़ गया भयानक भालों में। निर्भीक गया वह ढालों में, सरपट दौड़ा करवालों में। कौशल दिखलाया चालों में, उड़ गया भयानक भालों में। निर्भीक गया वह ढालों में, सरपट दौड़ा करवालों में। है यहीं रहा अब यहाँ नहीं, वह वहीं रहा वहाँ नहीं। थी जगह ना कोई जहाँ नहीं, किस अरिमस्तक पर कहाँ नहीं। है यहीं रहा अब यहाँ नहीं, वह वहीं रहा है वहाँ नहीं। थी जगह ना कोई जहाँ नहीं, किस अरिमस्तक पर कहाँ नहीं। बढ़ते नत्सा वह लहर गया, वह गया फिर ठहर गया। विकराल व्रज में बादल सा, अरि की सेना पर गहर गया। बढ़ते नत्सा वह लहर गया, वह गया फिर ठहर गया। विकराल व्रज में बादल सा, अरि की सेना पर गहर गया। भाला गिरा निशंग, हाय टापों से खन गया अंग। बहरी समाज रह गया दंग, घोड़े का ऐसा देख रंग। भाला गिरा निशंग, हाय टापों से खन गया अंग। बहरी समाज रह गया दंग, घोड़े का ऐसा देख रंग। बच्चों ये पूरी किताब में ये, और कवि का नाम है श्याम नारायण पांडे। बच्चों ये तो तुम लोग ने देख लिया कि ये कविता है, पूरी कविता है। और इसमें 1 2 3 4 5 6 7 पैराग्राफ हैं। अब इसके वर्ड मीनिंग हम लोग देखते हैं। वर्ड मीनिंग हम लोग देखते हैं कि क्या क्या वर्ड मीनिंग है। इसको आप पुस्तक में लिखेंगे। रण युद्ध। चौकड़ी चौपायों मतलब जिनके 4 पैर होते हैं की दौड़। मतलब 4 पैरों वाला जो जानवर जब दौड़ता है तो उसको कहते हैं चौकड़ी भरकर दौड़ना, है ना। चौकड़ी
मतलब चारपायों की दौड़। तनिक थोड़ा सा, तनिक थोड़ा सा या थोड़ी सी। निर्भीक निडर, निर्भीक निडर। नद बड़ी नदी, नद बड़ी नदी। व्रज में बहुत कठोर, व्रज में बहुत कठोर है घोड़ा। गहर सहसा आ पहुंचना, मतलब अचानक से, सहसा आ पहुंचना, अचानक से, सहसा आ पहुंचना। अरि मस्तक शत्रुओं का सिर, अरि मस्तक शत्रुओं का सिर। निराला अनोखा, निराला अनोखा। कौशल निपुणता, कौशल निपुणता। करवाल तलवार, करवाल तलवार। विकराल भयंकर, विकराल भयंकर। निशंग तरकश, तरकश वो होता है जिसमें तीर रखे जाते हैं, तरकश। बैरी दुश्मन, बैरी दुश्मन। बच्चों बस आपको ये अभी क्वेश्चन आंसर नहीं करना है, आपको ये पोयम लिखनी है और वर्ड भी नहीं लिखनी है, क्योंकि बच्चों अब हम लोग बड़ी क्लास में आ गए, तो ये जो पोयम होता है उसको भी, उसके भी हम लोग को क्या लिखते हैं, उसका अर्थ लिखते हैं। और उसका अर्थ कैसे लिखते हैं ये मैं आज आपको बताऊंगी। तो हम लोग पहले दो पैराग्राफ का, पहला पैराग्राफ और मतलब हम लोग 8 लाइन का आपको वो बताएंगे अर्थ कैसे लिखते हैं। तो इसमें ऐसा करते हैं बच्चों, पहला शब्द ले लेते हैं, पहले 2 शब्द, और जहां तक आपको लिखना है वो 2 शब्द। जैसे कि हम इन दोनों पैराग्राफ का लिख रहे हैं, तो हमने देखो यहाँ पे इस तरह का लिखा है। एक सेकंड, ये देखो हमने रण बीच लिखा ना, ऐसे ही हमने ये देखो रण बीच है ना, और लास्ट क्या है, घोड़ा था, और यहाँ हमने लिखा घोड़ा था। और बीच में क्या किया हम लोग ने, डैश डैश कर दिया। मतलब इस पैराग्राफ का यहाँ से ये रण बीच से ये 4 लाइनें और ये 4 लाइनें, इसका यहाँ तक का अर्थ लिख रहे हैं। ये लिखने का तरीका है, क्योंकि अभी शुरू हुआ है इसीलिए मैं अभी समझा रही हूँ कैसे लिखते हैं। इस तरह से लिखते हैं। आपने अपने पाठ का नाम डाला, चेतक की वीरता, डेट डाली, और आपने लिखा रणबीज, और ये लिखा घोड़ा था। मतलब ये 8 लाइनें, इसके बीच में 8 लाइनें हैं, ठीक है। अब पहला क्या हमें लिखना है, संदर्भ। संदर्भ मतलब बच्चों वो होता है जहाँ से हम ये जो चीज़ है ये कहाँ से ली गई। तो यहाँ पे ये जो हमने लिखा रणबीज, और ये जो 8 लाइनें हैं और लास्ट है घोड़ा, ये कहाँ से ली गया। तो हमने इसको ऐसे ही लिखना है। देखो हमने लिखा संदर्भ, फिर आप लिखो प्रस्तुत पंक्तियाँ, मतलब ये जो प्रस्तुत पंक्तियाँ, ये जो बताई जा रही है पंक्तियाँ, जिसका हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक कलरव भाग 5 में ली गई है। भाग 5 में कविता चेतक की वीरता से ली गई है, ठीक है। क्या कैसे लिखना है, प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक कलरव भाग 5 में कविता चेतक की वीरता से ली गई हैं। इसके कवि श्याम नारायण पंडित हैं। इसके कवि कौन है, श्याम नारायण पंडित। अब इसमें छोटा सा लिखना है, इसमें क्या बताया गया, जिसमें कवि ने, मतलब हमने तो नहीं बताया, जिसमें कवि ने राणा प्रताप के परम प्रिय, मतलब राणा प्रताप को अपना घोड़ा बहुत प्रिय था, तो अच्छे घोड़े का राणा प्रताप के परम प्रिय घोड़े चेतक की वीरता की व्याख्या की गई है। मतलब चेतक के घोड़े की वीरता बताई गई है, कैसा है, ये सारी लाइनों में। अब व्याख्या, अब हमें समझाना है कि इसमें कैसे क्या पूछा। अब इसको अगर हम लोग सामने इसको रख लें, अपने ये वाले को इसको सामने रखें और इसको भी देखें। यहाँ लिखा है रणबीर चौकड़ी भर भर कर चेतक बन गया निराला था। ये देखो यहाँ पे हमने लिखा युद्ध के मैदान में चौकड़ी भर भर कर चेतक निराला बन गया था। मतलब चेतक अद्भुत बन गया था, निराला बन गया था, अनोखा बन गया था। इसको अनोखा भी लिख सकते हैं बच्चों, तुम्हारे उसमें अनोखा लिखा है, पेन से लिखते हैं, अनोखा, ठीक है।
इसको अद्भुत को अनोखा भी लिख सकते हैं। युद्ध के मैदान में चौकड़ी भर भर कर चेतक निराला यानी अनोखा बन गया था या अद्भुत बन गया था। वह हवा से बातें करते हुए दौड़ता था। किससे? हवा से, मतलब बहुत तेज दौड़ता था। हवा से बातें करने का ये मतलब होता है, हवा तुम्हें दिखाई देती है कि यहाँ से इस कमरे से उस कमरे में गई, या कहाँ से कहीं नहीं दिखाई देती ना। इसी तरह से घोड़ा दिखाई तो देता था यहाँ से, लेकिन कहाँ एकदम से चला गया। वो बहुत तेज दौड़ता था। तो उसको किससे कंपेयर किया है? ये वह हवा से बातें करता हुआ दौड़ता था। राणा प्रताप को कभी अपने कोड़े का प्रयोग नहीं करना पड़ता था। मतलब कभी आपने देखा जानवरों को आगे बढ़ाने के लिए क्या करते हैं? मारते हैं ना, कि बढ़े आगे, लगाम खींचते हैं, दौड़ाते हैं, तो तेज दौड़ो और तेज दौड़ो, देखते होगे तुम लोग। तो लेकिन राणा प्रताप, मतलब ये जो चेतक था, वो इतना समझदार और इतना अच्छा घोड़ा था कि राणा प्रताप को कभी भी अपने कोड़े का, देखो तुम्हारी बुक में लिखा है, यहाँ देखो ये लिखा है, गिरता ना कभी चेतक तन पर राणा प्रताप का कोड़ा, है ना। कोड़ा मतलब जो मारते हैं ना, कभी नहीं मार खाता था राणा प्रताप, कभी भी चेतक के तन पर कोड़ा नहीं मारते थे। हम कहीं और से नहीं लिख रहे हैं बच्चों, हम लोग इसी में से आंसर लिख रहे हैं, है ना। तो हवा से बातें करता था और क्या करता था? राणा प्रताप को कभी भी अपने कोड़े का प्रयोग नहीं करना पड़ता था। उसे संकेत देने की आवश्यकता नहीं पड़ती थी, मतलब उसको ये बताने की आवश्यकता नहीं पड़ती थी कि इधर चलो, तेज चलो, धीमे चलो। वो अपने आप ही, वह बिना बताए ही समझकर अपना रास्ता ढूंढता था। वो क्या करता था? बिना बताए ही, बिना संकेत के ही, अपने इतना समझदार घोड़ा था ये, वो अपना रास्ता ढूंढ लेता था। समझ में आ रहा है? संकेत देने की आवश्यकता नहीं पड़ती थी, वह बिना बताए ही समझकर अपना रास्ता ढूंढ लेता था। युद्ध के मैदान में वह शत्रुओं के मस्तक पर चढ़ बैठता, मतलब ऐसा दौड़ता था, तेज दौड़ता था। और शत्रु लोगों के युद्ध में जब वो दौड़ता था, तो ये देखो यहाँ लिखा ना, अरि मस्तक पर चढ़, ये देखो यहाँ लिखा है, वह दौड़ रहा अरि मस्तक। अरि मस्तक क्या बताया था? शत्रुओं का सिर, यही तो बताया था। पर आसमान का घोड़ा था, मतलब वो मैदान में शत्रुओं के मस्तक पर बैठ जाता था, मतलब पैर रख देता था, शत्रुओं पे पैर रख देता, मतलब शत्रुओं को मार डालता था। युद्ध के मैदान में उसकी फुर्तीली और वीरता देखते बनती थी। उसकी क्या थी? युद्ध के मैदान में कोई सुस्त घोड़ा ले जाएगा इंसान, तो युद्ध के मैदान में दौड़ सकता है वो? नहीं। लेकिन ये जो चेतक था, उसी के तो वो की एक अनोखा घोड़ा था, इसीलिए तो उसकी चर्चा हो रही है बच्चों, है ना। तो युद्ध के मैदान में उसकी फुर्ती और वीरता देखते ही बनती थी। ऐसा लगता था कि उसके पांव धरती पर नहीं बल्कि वह हवा में दौड़ रहा हो। क्या कह रहा है कवि? क्या कह रहा है कि वो ऐसा फुर्तीला और वीर घोड़ा था कि ऐसा लगता था कि उसके पांव जो हैं, मतलब वो जो दौड़ रहा है धरती पर नहीं बल्कि वह हवा में दौड़ रहा है। वो क्या कर रहा है? हवा में तेज। अभी बताया था ना इससे पहले भी कि वो इतना तेज दौड़ता था कि पता ही नहीं चलता था कि वो किधर से आया किधर। अभी कविता में पढ़ा था, एक बार फिर से देख लो बच्चों। हमें क्या लिखना है? पहले 2 पैराग्राफ का, और हमने लिखा रणबीज और घोड़ा था। प्रस्तुत पंक्तियां हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक कलरव 5 में कविता चेतक की वीरता से ली गई हैं, जिसके कवि श्याम नारायण पंडित हैं, जिसमें कवि ने राणा प्रताप के परम प्रिय घोड़े चेतक की वीरता का व्याख्या की है। यही तो व्याख्या तो हम पूरा कर रहे हैं ना, ये व्याख्या है, देखो व्याख्या। अब यहाँ युद्ध के मैदान में चौकड़ी भर भर कर चेतक निराला यानी अद्भुत या अनोखा बन गया था। मतलब युद्ध के मैदान में उसकी जो योग्यता थी दिखाई दे रही थी, निराला बन गया था। वह हवा से बातें करता हुआ दौड़ता था। किससे करता था? वह हवा से बातें करता हुआ दौड़ता था। राणा प्रताप को कभी भी अपने कोड़े
का प्रयोग नहीं करना पड़ता था। मतलब वो कोड़े से कभी मारते नहीं थे, उसको समझ में आ जाता, उसे संकेत देने की आवश्यकता नहीं पड़ती थी, वह बिना बताए ही समझ